हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बास्कुलस अकेडमी में। आज आपके सामने इतिहास से 25 क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या है क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी थी। क्वेश्चन क्या है पहले कि राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी थी। कौन सी उपाधि? युग दूत की। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सेकंड में सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन थर्ड में रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन फोर में महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा इसका आंसर? राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का महान नेता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक तथा भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन? आधुनिक भारत का महान नेता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक तथा भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तीन उपाधि इसमें। आधुनिक भारत का महान नेता, एक सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट में ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन सेकंड में राजा राम मोहन राय। ऑप्शन थर्ड में दयानंद सरस्वती। ऑप्शन फोर्थ में लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का महान नेता, सुधार आंदोलन या समाज सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किस वर्ष सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। सती प्रथा को प्रतिबंधित किसके काल में किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। तो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? 1827 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड 1828 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड 1829 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ 1830 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1829 ईस्वी में। सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? कर्वे महोदय द्वारा मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में छिपा हुआ है। क्या कर्वे, अगर क्वेश्चन मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। किसके द्वारा की गई? कर्वे महोदय द्वारा। यहाँ क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष की गई? कर्वे महोदय द्वारा मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट में 1907 ईस्वी है। ऑप्शन सेकंड में 1906 ईस्वी। ऑप्शन थर्ड में 1899 ईस्वी। ऑप्शन फोर में 1872 ईस्वी। जो मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी किसके द्वारा की गई था? कर्वे महोदय द्वारा। और कर्वे महोदय कब किए थे? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, 1906 ईस्वी में। कर्वे महोदय द्वारा मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी। राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय जानते हैं तो राम पहले उनका है, तो राम मोहन राय मूल नाम था। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? उनको राजा की उपाधि मुगल शासक दिया था। उसमें से कौन से मुगल शासक ने राजा की उपाधि उनको दी थी? ऑप्शन फर्स्ट में बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सेकंड में मोहम्मद शाह। ऑप्शन थर्ड में है अकबर द्वितीय। ऑप्शन फोर्थ में है जहांगीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
क्या है, ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे, किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट में 24 सितंबर 1873 ईस्वी में। ऑप्शन सेकेंड 24 मई 1877 ईस्वी। ऑप्शन थर्ड 16 सितंबर 1877 ईस्वी। ऑप्शन फोर 25 सितंबर 1870 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24 सितंबर 1873 ईस्वी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? 24 सितंबर 1873 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब की गई? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो DAV कॉलेज है उसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन फर्स्ट में 1898 ईस्वी। ऑप्शन सेकंड में 1890 ईस्वी। ऑप्शन थर्ड में 1899 ईस्वी। ऑप्शन फोर्थ में 1889 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1889 ईस्वी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1889 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि पूर्ण जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। यह कथन किसका है? क्या है कथन कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन फर्स्ट में राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन सेकंड दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन थर्ड महात्मा गांधी ने। ऑप्शन फोर्थ हीगल ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हीगल ने। हीगल ने क्या कहा था कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रशासनिक सेवा में खास करके बहुत ही उपयोगी है। क्या है क्वेश्चन अगला? क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा कार्य राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया है? इनमें से कौन सा कार्य राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? आत्मीय सभा की स्थापना। ऑप्शन सेकंड में वेदांत कॉलेज की स्थापना। ऑप्शन थर्ड में ब्रह्म समाज की स्थापना। ऑप्शन फोर्थ में इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ इनमें से सभी होगा आंसर। इनमें से सभी ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही होगा इनमें से सभी। जितना है ये सब तीनों है ऑल, वो सब की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। क्या है क्वेश्चन? आत्मीय सभा की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? नील विद्रोह की प्रथम घटना 1859 ईस्वी में कहाँ हुई थी? नील विद्रोह पहले से ज़्यादा कौन है प्रसिद्ध? देखते हैं यहाँ पे क्या है, जो चंपारण का जिसे गांधी जी प्रथम से तय किए थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? प्रथम घटना। क्या है? नील विद्रोह की प्रथम घटना कब हुई थी? 1859 ईस्वी में। वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट में बंगाल के नदिया जिला। ऑप्शन सेकंड में बिहार का चंपारण जिला। ऑप्शन थर्ड में बिहार का सीतामढ़ी जिला। ऑप्शन फोर्थ में गुजरात का खेड़ा जिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बंगाल का नदिया जिला। नील विद्रोह के सबसे पहले नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल का नदिया जिला में। गांव का नाम क्या था? गोविंदपुर। तो गोविंदपुर में नील विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी। और नील आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण में, गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि नील विद्रोह की घटना पर नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? पहले नील विद्रोह पढ़ लिए। अब क्या है क्वेश्चन कि नील विद्रोह की घटना पर नील दर्पण पुस्तक है वो उसमें किसका वर्णन है? नील विद्रोह की घटना का वर्णन है। तो नील दर्पण पुस्तक जिसमें नील विद्रोह की घटना का वर्णन है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन फर्स्ट में महात्मा गांधी। ऑप्शन सेकंड में है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन थर्ड में दीनबंधु मित्र। ऑप्शन फोर्थ में देशबंधु चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक कौन लिखे हैं? दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? मीरातुल अखबार तथा संवाद कौमुदी किन की रचना है? क्या है? मीरातुल अखबार और संवाद कौमुदी
ये की कौन है? ये भी पत्रिका था, समाचार पत्र दोनों है। इसकी रचना कौन किए थे? ऑप्शन फर्स्ट में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सेकंड दयानंद सरस्वती, ऑप्शन थर्ड में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन फोर्थ में द्वारकानाथ टैगोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड राजा राम मोहन राय। मीरातुल अखबार और संवाद कौमुदी कौन लिखे थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? क्या है क्वेश्चन? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? अगला इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सेकंड में केशव चंद्र सेन, ऑप्शन थर्ड में देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन फोर्थ में स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द है उसका पहला उपयोग किसने किया था? सबसे पहले स्वराज शब्द की मांग कौन किए थे? ऑप्शन फर्स्ट में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सेकंड में महात्मा गांधी, ऑप्शन थर्ड में दयानंद सरस्वती, ऑप्शन फोर में एनी बेसेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किए थे? दयानंद सरस्वती किए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन सेकंड में दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन थर्ड में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ऑप्शन फोर्थ में राजा राम मोहन राय को। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? 1891 में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? जो विधवा पुनर्विवाह था, उसके पुनर्विवाह संगठन संस्था था, विधवा विवाह संस्था, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सेकंड महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे भी लिखा जाता है, ऑप्शन थर्ड में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन फोर्थ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड महादेव गोविंद रानाडे। विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1891 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे कौन थे? गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है क्या? कि पश्चिमी दुनिया के लोगों के द्वारा साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया अर्थात तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा गया है? पश्चिमी दुनिया यूरोपीय देशों द्वारा पश्चिमी देशों के लोगों के द्वारा साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया अर्थात तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट में स्वामी दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सेकंड महात्मा गांधी को, ऑप्शन थर्ड स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन फोर्थ में राजा राम मोहन राय को। तो किसे कहा गया है? ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को पश्चिमी देशों के लोगों द्वारा क्या कहा गया है? तूफानी भ्रमण करने वाला साधु या साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, ऑप्शन सेकंड में हेनरी विवियन डेरोजियो को, ऑप्शन थर्ड में दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन फोर्थ में देवेंद्रनाथ टैगोर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हेनरी विवियन डेरोजियो को। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की परंतु उनकी परवाह नहीं करते। यह कथन किस महात्मा ने कहा था?
क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। कथन है क्या कि जब तक देश में क्या है, सारांश छोटा क्वेश्चन, इसमें सारांश पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि जब तक देश में क्या है लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं ऐसे सभी व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत से शिक्षा ग्रहण की है परंतु उनकी परवाह नहीं करते, भूखे और अज्ञानियों को परवाह नहीं करते हैं, वो सब दोषी रहेंगे। ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन फर्स्ट में महात्मा गांधी, ऑप्शन सेकंड दयानंद सरस्वती, ऑप्शन थर्ड में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन फोर्थ में बाल गंगाधर तिलक। क्या क्वेश्चन क्या है कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की परंतु उनकी परवाह नहीं करते। यह किसने कहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? 1891 ईस्वी का एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट नाम दिया गया। यह एक्ट किससे संबंधित था? क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या कि क्या है यहाँ 1891 इसमें कौन सा एक्ट आया था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 ईस्वी में, और उसी एक्ट को दोबारा नाम बदला गया 1930 ईस्वी में। उसका नाम क्या दिया गया? शारदा एक्ट नाम दिया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट को शारदा एक्ट कब नाम दिया गया? 1930 ईस्वी में। तो जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था जो 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट नाम दिया गया, यह एक्ट किससे संबंधित था? शारदा एक्ट या एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इनमें से किससे संबंधित था? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? विवाह की आयु निर्धारित करने से, ऑप्शन सेकंड में मतदान की आयु निर्धारित करने से, ऑप्शन थर्ड में विधवा पुनर्विवाह से, ऑप्शन फोर्थ में दास्ता प्रथा को प्रतिबंधित करने से। क्वेश्चन एज ऑफ कंसेंट एक्ट है तो एज से ही रहेगा, आयु निर्धारण से ही। 1, 2 में दोनों में से कोई आंसर होगा तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विवाह की आयु निर्धारित करने से। जो बाल विवाह होता था पहले बचपन में ही, जन्म के समय, जन्म के पहले से ही, तो इसी के लिए एज निर्धारित किया गया था। 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट हुआ था, फिर 1930 में शारदा एक्ट उसी को नाम दिया गया। इसमें लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष विवाह के लिए निर्धारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? शारदा एक्ट किससे संबंधित था? विवाह की आयु निर्धारित करने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन? यहाँ किस हो जाएगा? किस महान समाज सुधारक को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है? किस महान, जो इनमें से किससे या किस महान समाज सुधारक को अतीत और भविष्य क्या कहा जाता है? अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सेकंड में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन थर्ड में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन फोर्थ में केशव चंद्र सेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, पुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन? हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबल। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऐसा किसने कहा था कि हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ क्या है? न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबल है, मतलब सभी धर्म से परे है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन फर्स्ट में दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सेकंड में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन थर्ड में रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन फोर्थ में महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन? कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि उनके किस सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर प्रदान की थी? गांधी जी हम लोग को जो हम लोग महात्मा गांधी बोलते हैं तो उनको महात्मा की उपाधि, महात्मा कहकर सबसे पहले कौन संबोधित किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। अब प्रश्न ये है कि उनको महात्मा की उपाधि उनके किस सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि उनके किस सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर प्रदान की थी? ऑप्शन फर्स्ट में खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सेकंड में चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन थर्ड में है दांडी मार्च सत्याग्रह, ऑप्शन फोर्थ में असहयोग आंदोलन।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर बुलाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए किसने 1898 ईस्वी में सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। क्वेश्चन क्या है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए, ठीक है, किसने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1898 ईस्वी में, और जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। 1916 में उसी कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से स्थापना की कौन? मदन मोहन मालवीय। लेकिन 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एक क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए किसने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। ऑप्शन फर्स्ट में सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन सेकंड में एनी बेसेंट, ऑप्शन थर्ड में दयानंद सरस्वती, ऑप्शन फोर्थ में रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस महान नेता ने यंग इंडिया नामक अपने लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था? क्वेश्चन क्या है? किस महान नेता ने यंग इंडिया, किस लेख में, यंग इंडिया नामक लेख में कांग्रेस को क्या बताया था? डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। जो कांग्रेस जो संस्था स्थापित थी उसको। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सेकंड में बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन थर्ड में लाला लाजपत राय, ऑप्शन फोर्थ में महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को क्या बताया था? डफरिन की, लॉर्ड डफरिन था जो अंग्रेज, डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। किसने बताया था अपने लेख? यंग इंडिया में। क्वेश्चन है, और ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।